भीड़ लाई जाए, चाहे पिकअप में लाया जाए, ट्रकों में लाद कर लाया जाए, बस मुख्यमंत्री जी को खुश करना होता है। जितना है आदिवासी लोग को सबको थोड़ा बहुत खाना पीना करके व्यवस्था करना जरूरी है। जा रही संख्या अचानक आने के कारण भोजन में जैसे चावल है थोड़ी सी कमी आई, वो बन रही तो पूर्ति कर देंगे तुरंत। 4:30 बज गया, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आया है, वो भी प्लेट पकड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बदली, कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आई, तो आदिवासियों को सबसे ज़्यादा सिरमौर बनाया गया और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनका नाम विष्णुदेव साय है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार बस्तर के प्रवास पर हैं। पहली बार वो कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में पहुंचे हुए थे और आज वो शासकीय कार्यक्रम में हैं और कल गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस में मुख्यमंत्री यहाँ ध्वजारोहण करेंगे। ऐसे में एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें आपने पहले वीडियो में देखा कि महिलाएं किस तरह से नाराज़ हैं। सुबह 10 बजे से आई हुई हैं और बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि उन्हें भोजन मिला है। बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि भोजन की व्यवस्था इतनी दूर है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। मुझे लगा कि उस भोजन के स्टॉल पर भी पहुँचना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कि जब सरकार बड़ी आम सभाएँ करती हैं तो उसमें आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएँ किस तरह से करती हैं, तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बहुत बड़ी जनसंख्या को बुलाया गया है और इसमें खासकर महिला स्वसहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्हें विशेष तौर पर लाया गया है, आमंत्रित किया गया है, निमंत्रित किया गया है या पिकअप में डालकर ढोकर लाया गया है, जैसा आप समझना चाहें। दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। खाने की व्यवस्था में आप देखें कि अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, लेकिन खाना लगातार बन रहा है। अभी यहाँ जिनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी है, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगभग 5000 लोगों का भोजन अब तक हो चुका है। आप ही यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं सर? अच्छा, आप हम ही लोग देखते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मैं सुधीर दुबे। सुधीर दुबे। सुधीर जी, किस पद पे हैं आप? मैं प्रयास में प्रशासकीय अधिकारी हूँ और अभी भोजन व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अधीक्षकों के साथ सम्मिलित जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, तो कितने लोगों का टारगेट दिया गया था? 5,000 लगभग हमें बताया गया था कि लगभग 5,000 लोग यहाँ भोजन करेंगे और अब तक 5,000 से अधिक लोग भोजन कर चुके हैं। और चूँकि ग्रामीणों की संख्या, लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो भोजन निरंतर बनता जा रहा है और भोजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, अभी भी लोग लाइन पे खड़े हैं हाथों में पत्तल लेकर? जी, सब्जी और दाल हो गया है, तो चावल फिर से चढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। चावल उतर रहा है, जैसे ही चावल हो जाएगा तो फिर परोसने की कार्रवाई चालू। मतलब जो टारगेट दिया गया था उतनी भोजन व्यवस्था थी, हो चुकी लेकिन है। उतने लोग आ चुके हैं, इसलिए हो चुकी है। और उसके बाद भी जो लोग आए हुए हैं और आते ही जा रहे हैं, आप अगर पीछे को देखेंगे तो गांव से भी निकल के आसपास के लोग भी आ रहे हैं, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते क्योंकि खाना खिलाया जा रहा है और सब लोग आए हैं, पत्थर भी ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भोजन तो कराना ही होगा। बिल्कुल कराना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी है। और किसी भी कार्यक्रम आयोजन में आए हुए अतिथियों को भूखे पेट भेजना तो ये महापाप होगा। जी, महापाप होगा, तो इसलिए लगे हुए हैं। रामराज भी आ जी, रामराज आ गया है ना। जी। हाँ, तो लेकिन अभी ये कोई भूखा नहीं जाएगा? नहीं, भूखा कोई नहीं जाएगा। हमारी प्रयास यही है, हमारा पूरा टीम लगा हुआ है, पूरे हॉस्टल का अधीक्षक और हम लोग स्टाफ है, बाकी और भी अदर कर्मचारी हैं। हम सबका प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा ना जाए और उतने पर्याप्त मात्रा में सामग्री है और बनाने की व्यवस्था है और हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट पहले बता दिया जाता है कि और ज़्यादा है तो शायद ये अव्यवस्था नहीं होती। और व्यवस्था नहीं होती का ये आलम ये है कि जैसे सुबह से चल रहा है। अब भोजन एक ऐसा चीज़ है कि आप लगातार बनाएंगे, गर्म भोजन बहुत ज़्यादा तो आप बना के रख नहीं सकते। जो संसाधन है उसके हिसाब से हमारे लगातार 4-5 स्टॉल हैं, 5 स्टॉल में कंटिन्यू खाना बन रहा है, खिलाया जा रहा है। तो अभी जो बीच में स्टाफ थोड़ा सा हो गया था क्योंकि भोजन बन रहा है और लोग खाते जा रहे हैं, संख्या अचानक आने के कारण भोजन में जैसे चावल है थोड़ी सी कमी आई, वो बन रही तो पूर्ति कर देंगे तुरंत। आप बता रहे थे 3:30 बजे बंद कर देने का? हाँ, आदेश तो नहीं था, ये मनसा ये थी कि 3:30-4 बजे के बाद सीएम साहब का प्रोग्राम है तो सब लोग वहीं उपस्थित होंगे, भोजन करके जाएं, भोजन करके वहाँ चले जाएं। अब चूंकि वो क्रम चल ही रहा है, लोग सीएम साहब के कार्यक्रम में भी जा रहे हैं और सीएम साहब आए भी नहीं अभी तक। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मुझे जानकारी नहीं है। और चूंकि आसपास के गाँव वाले और जो लोग आ रहे हैं और एक हुजूम तो आप देख ही रहे हैं कि लोग उमड़ रहे हैं, तो इस तरह से उनका भोजन हम करा ही रहे हैं और हम सबको कह रहे हैं कि आप वहाँ कार्यक्रम स्थल पे क्या लग रहा है अभी 1-आध हजार और लोग होंगे क्या?
ये अभी संख्या को देख के तो 1000 का अनुमान तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो अभी जनसंख्या दिख रही है वो 300 से 400-500 की संख्या तो अभी फिलहाल होगी यहाँ पर। और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आते हैं तो उनका भोजन की व्यवस्था हम करेंगे जी। ठीक है। तो सुधीर जी हैं जो लगातार यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, भोजन की व्यवस्था है। इस तरह से अभी भी सब्जियाँ काटी जा रही हैं क्योंकि लाइन अभी लगातार लंबी है जिन्हें भोजन नहीं मिला है। इस तरफ बड़े बड़े बर्तनों में चावल और दाल बनाए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। बताया जा रहा है कि 5000 लोगों के आने की उम्मीद थी और 5000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन संख्या बल जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से भोजन कम हो गया। और जो नोडल अधिकारी हैं वो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं कि कोई भूखा ना जाए, और यही वजह है कि महिलाएं पत्तल लेके लाइन से खड़ी हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कुछ ही देर में उनके पत्तलों में खाना आएगा। ये सारी महिलाएं इस इंतज़ार में है कि कब चावल आए और इन्हें मिले। अब इसमें मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं और जो बड़े शीर्ष अधिकारी होते हैं, मुझे लगता है कुछ हद तक उनकी लापरवाही है। अगर आप इतनी महिलाओं को लाने का टारगेट आपको अगर दे दिया जाता है या इतने लोगों को आने का टारगेट दिया जाता है तो आपको कम से कम नीचे के नोडल अधिकारियों को बताना चाहिए कि 5 नहीं 7000 लोग भोजन करेंगे, तो उस तरह से व्यवस्था की जाती। लेकिन उनको अपना जो नाम है वो चमकाना होता है, इसलिए वो लोग होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ लाई जाए, चाहे पिकअप में लाया जाए, ट्रकों में लाद कर लाया जाए। बस मुख्यमंत्री जी को खुश करना होता है, दिखाना होता है। दादा कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, ठीक है, आप बोल रहे हो ना, जितना हमारे पब्लिक हो खाना पीना करके हम लोग को जितना आदिवासी लोग को सबको थोड़ा बहुत खाना पीना करके व्यवस्था करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, जरूरी है। सब लोग आए हैं ना, खाली बहुत दूर से आए हैं, सुबह से आए हैं। हमारे लोगों को ना जितना भी है हमारा आदिवासी इतना गोंड मुड़िया जितना भी है सब खाना पीना। मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। हाँ, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, सब आदिवासी है। सब लोग को खाना पीना करके बिना जरूरी है। थोड़ा देखना, देखना आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मेरा ऊपर गाँव वाले मेरा ऊपर भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कहाँ से आई हो? पंडरीपानी। पंडरीपानी। कितने बजे आई हो? 11 बजे। 11 बजे से आई हो, तो अभी तक खाना एक आध बार खाई कि नहीं? अभी आई हूँ। अच्छा, अभी 11 बजे यहाँ आ गई थी क्या? अभी आई हूँ, वहाँ पे थी मैं मीटिंग में। जहाँ मीटिंग? तो मीटिंग शुरू हुआ? नहीं हुआ था। कौन आ रहा है मीटिंग में? कौन आएगा? लक्ष्मी नहीं। कहाँ तक पढ़ाई की हो? 12वीं था। 12वीं की हो। क्या सब्जेक्ट ली थी? साइंस। साइंस ली थी। हाँ। कौन से स्कूल से? पंडरीपानी। पंडरीपानी से पढ़ी थी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पता है कि नहीं? नहीं सुने, हम लोग इधर आ गए। अच्छा, कौन लेके आया आप लोग को? भाभी मेरे साथ आई मैं। अच्छा, क्या बोले थे? खाना नहीं मिलेगा बताए थे? हाँ। हैं? तो सुबह 11 बजे से आए हो? जी। बताओ, 11 बजे से लक्ष्मी आई हैं और ये चावल आ गया। बहुत अच्छी बात है कि 4:30 बजे अब इनका भोजन मिलेगा। हालांकि बहुत लेट है, जब भीड़ बढ़ जाती है तो कुछ अव्यवस्थाएं हो भी जाती हैं, और लेकिन ये है कि अगर बड़े अधिकारी टाइम से सारी व्यवस्थाओं को देखें तो 5 नहीं 10,000 लोगों का भोजन करवाना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर महिलाओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है तो मुझे लगता है कि बारीक अगर जांच होगी तो इस पर भी कुछ हद तक लापरवाहियाँ हैं। 4:30 बज गया, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आया है, वो भी प्लेट पकड़ा हुआ है। अब चावल आ चुका है गर्मा गर्म, और सारी अम्मा केब ली लीसिस? 10 बजे आइलू। कौन गाँव चुआ? कोपागुड़ा। कौन गाँव चुआ? कोपागुड़ा। कोपागुड़ा ली तू बोल समूह चुआ हैं? हो। बिहानत एक आधा भात खा लीस कि नहीं? एक आधा नहीं आइते जाइलू। होता मीटिंग ने? हो, मीटिंग ने भी आई। घर ले भात खाऊ एवरी? हां, घर ले के येस रुकिन ला। खाई असर अभी भूख लागला? भूख लागला नहीं कि 4 बजे। हां, सांझ हो। ठीक है। हाँ, तो ये, हाँ मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ 2 मिनट। तो इस तरह से 2 स्टॉल लगाए गए थे, नहीं 4 स्टॉल लगाए गए थे मुझे जो दिख रहा है, 1 2 और ये 3 और वो चौथा स्टॉल। और एक स्टॉल में बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया जा रहा है, और दोनों ही स्टॉल में अब खाना देने की बात कही गई है। और यही वजह है कि दोनों स्टॉलों में आप देखें इस तरह से महिलाएं हाथ में पत्तल लेकर लाइन पे खड़ी हुई हैं। इनसे बात करते हैं। कहाँ ले ली से आया? मैं उलनार ले ली से? हो के भी ली से? आजी का नहीं, किस बजे? 9 बजे। बिहाने? हो। ये सुबह 9 बजे से आई हैं।
तो एबे भात खाइছিস কি এক হারা উঠর नहीं खाए खाऊं से एबे हमके भी सांग लायक नहीं तुमके नहीं पता रहे नहीं तो कहाँ घर ले भात खाओ नहीं उठ रहा किन किन खाऊं नहीं उरन जानो फिर भूख नहीं लगती भूख लाग दे काय करो सांग तो की लू हाँ ये तैले फिर भात नहीं है ने इथे तक बात नहीं है एबे बन ली भात हैं काय बोली दीदी दुई तीन आरले बात रहा देसो सरे से फिर बोल बात नहीं खूप जण येऊ राहिला नी ओय काय एक झाले ता नाही. तारी दरून बाटे खूप मंडाता काय गंजी और मंडा तोड़ रहे ने जब एबा खूब देव जन से देव फिर छूटते रहो काय उन बाटे बा जब खूब जन के बुलाला सो तू ओ काय बात बोल काजे काम कर रही ओ ने और फिर येता फिर बायले मन के बांध दिला सो फिर बात सरली बोलता फिर उबरू से अच्छा ए दीदी एक बात सांग तुमच्या घरी असन लोग इले भात सरू आहे तो कसन तुम बन बनावा सरो काय बोलो कि पकाऊ बोलो ओसन रादो हम कटर तो नहीं रादो अरे वाह बहुत टेक्निकली बात बताई एक महिला ने क्योंकि खाने बनाने की कला एक महिला ज्यादा कौन बताएगा घर में अगर मेहमान आ जाएंगे भले खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन हाँ बात रात रहा खूबे रात रहा खूबे रांधू लोग इले भले पका खो जिस जन लोग हाथ दिला था कमी नहीं हो बात छो कमी नहीं होता रहा कमी नहीं जब हाथ दिला था तो हाथ फिर आकर रात तो चिरा है रांतर छिए बात नहीं पुरले पर लाज नहीं लागे हमके लाज लागे तो काय तो सरकार के लाज नहीं लागे ने सरकार के लाज नहीं लागे काय कि दल दलतियां उठा लिया ध्यानत ले हाथ दिली से हैं हक दिली से ठीक बात मतलब हल्बी में जो लोग हल्बी तो जानते हैं बहुत सारे दर्शक जो नहीं जानते उनको बताऊं कि वो दीदी का कहना है कि जब वो लोग घर पे खाना बनाते हैं और उनके घरों पे कोई मेहमान आता है तो खाना इतना ज़्यादा बनाते हैं कि भले थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कम होगा तो शर्मिंदगी लाज पड़ेंगे लाज लगेगा मतलब कि शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी लेकिन सरकार को क्या शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी उनके घर पे थोड़ी मेहमान आए मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएंगे कि उनके सामने अपार महिलाओं की भीड़ होगी 5000 से ज़्यादा दीदियाँ आई हुई हैं महिला शक्तियाँ आई हुई हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा और अधिकारियों को क्या है ये महिलाएं थोड़ी मुख्यमंत्री तक बताने जाएंगी कि साहब आपके इस कार्यक्रम में हमको खाना शाम को 4:30 बजे मिला जबकि आपके कार्यक्रम में हमें 10 बजे पहुंचा दिया गया था महिलाओं के भोजन की व्यवस्था है चारों तरफ सरकारी लोग लगे हुए हैं कोशिश ये है कि कोई भी भूखा ना जाए एक पानी का टैंकर है जिससे पीने के पानी की व्यवस्था है और बहुत सारे पिकअप यहाँ भी खड़े हुए हैं जिन्हें सीधा पता है कि खाना यहाँ मिलेगा बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि खाना कहाँ मिलेगा तो ये भोजन की व्यवस्था है दोबारा चावल आ चुका है और जो लोग दिन भर से भूखे थे जो महिलाएं अब उनके पेट में अन्न जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई मुझे लगा कि इस बड़े कार्यक्रम में जब महिला शक्तियों को बुलाया गया है तो महिला शक्तियों के भोजन की व्यवस्था क्या है इस पर भी बातचीत होनी चाहिए अगर आपको लगे कि बातचीत यूं ही नहीं है टाइम पास नहीं है लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो लाखों रुपए जाते कहाँ हैं कहीं उसमें भी तो कमीशन खोरी नहीं हो जाती इस सब पर बातचीत होनी चाहिए और ये मुद्दा अनर्थ व्यर्थ ही नहीं किया गया है सार्थक है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने विचार रखिएगा अगर लगे कि बातचीत सार्थक हो रही है बस्तर टॉकीज़ में तो बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद